जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जी के पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस नंबर 28 है। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए हमने 27 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। और ये झारखंड जी सीरीज़ के नाम से अब ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों, पहला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, रूपमती। तो अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो साथियों, चांद बीबी आपका राइट आंसर होगा। चांद बीबी, जिन्हें हम चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, चांद बीबी को। ठीक है, इनके अन्य नाम जो है चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है चांद बीबी को। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। इन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या फिर गीत का योग भी कहते हैं? तो साथियों, सामवेद आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च मानव यात्रा किस स्थान से शुरुआत हुई? साथियों, आप लोग अपना फिजिकल भी बढ़िया से करिएगा, क्योंकि फिजिकल की डेट भी बहुत पास है। हो सकता है जुलाई माह में आपका फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाए, संभावना पूरी तरीके से है। बाकी आप लोग अपनी फिजिकल करते रहिए, ताकि फिजिकल की जब भी डेट आए आप लोग उस पर खरा उतरें। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? साबरमती, डांडी, बॉम्बे, दिल्ली। तो साथियों, साबरमती आपका राइट आंसर होगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च साबरमती स्थान से शुरुआत हुई थी। ठीक है, डांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, इसे 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक पर कर लगाने के कानून के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी समेत 78 लोगों द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक लगभग 241 मील की पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो मूल कर्तव्य है 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, वो है यदि माता पिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो आपका राइट आंसर होगा डी। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के रूप शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक कह सकते हैं का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर। तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर साहब। ठीक है, जीवी मावलंकर माने गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर माने गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद 15 मई 1952 को ग्रहण किया तथा 27 फरवरी 1956 तक माने मृत्यु तक इस पद पर रहे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला है। ठीक है, कौन है? ओम बिरला। अगला प्रश्न है, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, ऊर्जा मेजर का कोने का तारा, सीरियस। तो किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो साथियों सीरियस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में सीरियस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? पेसो है, रुपया है, दिनार है, यूरो है। तो इटली की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो, इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, और जो पेसो है, पेसो आपका फिलीपींस का है। ठीक है, फिलीपींस का है पेसो। और जो दिनार है वो कुवैत का है। ठीक है, दिनार जो है वो कुवैत देश की मुद्रा है। और जो रुपया है साथियों वो भारत देश की मुद्रा है। ठीक है, ये देख लीजिए, यूरो जो है इटली देश की मुद्रा है, पेसो फिलीपींस देश का, दिनार कुवैत देश का और रुपया जो है भारत देश का मुद्रा है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? चंबल नदी। यह महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय चंबल नदी घाटी परियोजना का पहला व प्रमुख बांध है। चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत इतने बांध का निर्माण हुआ है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? नई दिल्ली में है, शिमला में है, दार्जिलिंग में है, कोलकाता में है। तो कहाँ पे है भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय? तो साथियों नई दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित है। यह भारत की रेल विरासत का केंद्र है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? यह विनिमय का माध्यम है, यह डेबिट का आधार है, यह वस्तु का भंडार है, यह आय के वितरण का आधार है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है यह विनिमय का माध्यम है। ठीक है, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है कि यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, अर्थात मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य यह है कि यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, अर्थात मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तेलुगु है, तमिल है, मराठी है या फिर बंगाली है? कौन सी भाषा है? तो तमिल भाषा है। ठीक है, तमिल जो भाषा है वो जनगणना 2011 के अनुसार
सबसे कम बोली जाने वाली भाषा तमिल है, जबकि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है। और जो संस्कृत है, संस्कृत 8वीं अनुसूची की सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। 8वीं अनुसूची की सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अक्षय तृतीया, पोंगल, बैसाखी, उगादी या युगादी? तो किस नाम से जाना जाता है? तो उगादी या फिर युगादी के नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुबह मुद्गल से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य, भित्ति चित्रण, खेल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो सुबह मुद्गल से संबंधित है तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है सुबह मुद्गल। सुबह मुद्गल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, ठुमरी, दादरा की भारत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। इन्हें सन 2000 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। ठीक है, 2000 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को, 21 मई को, 13 जून को, 24 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने की पहल की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर CN राव, प्रोफेसर नार्लिकर। तो बताइए, हु रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन इंडिया? तो डॉक्टर सीवी रमन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन को मिला है। डॉक्टर सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1930 में। अगला प्रश्न है, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जावेद अख्तर, शबाना आजमी, अजय देवगन, सत्यजीत रे। बताइए। तो सत्यजीत रे। ठीक है, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड सत्यजीत रे के नाम है। ठीक है, विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 के अतिरिक्त पद्मश्री 1958, पद्म भूषण 1965, पद्म विभूषण 1976 और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1967 से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड के अलावा सर्वाधिक 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। ठीक है, तो सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, केरल में है, राजस्थान में है या फिर कर्नाटक में है? तो इन विच स्टेट इज द पार्श्वनाथ टेम्पल लोकेटेड? मध्य प्रदेश, केरला, राजस्थान या फिर कर्नाटका? तो साथियों, मध्य प्रदेश। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो जिला छतरपुर में एक सुप्रसिद्ध जैन मंदिर है। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो जिला छतरपुर में एक सुप्रसिद्ध जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो मंदिर समूहों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 10वीं से 12वीं के मध्य कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? केशव चंद्र सेन, स्वामी सहजानंद, बालक सिंह, महादेव गोविंद रनाडे। तो बताइए। तो महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे जो हैं
वो प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इस समाज के दो महान सदस्य आर.सी. भंडारकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रननाडे थे। इस समाज का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना था। प्रार्थना समाज, ठीक है। तो प्रार्थना समाज का यही उद्देश्य था कि जाति प्रथा का विरोध करो, जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि हो और विधवा विवाह हो, स्त्री को शिक्षा मिले आदि को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। प्रोत्साहन प्रदान करना था इस समाज के माध्यम से। अगला प्रश्न, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? कंजर्वेटिव पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी। तो व्हेन द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, विच पॉलिटिकल पार्टी वाज इन पावर इन इंग्लैंड? तो साथियों लेबर पार्टी, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी राजनीतिक दल सत्ता में था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के वक्त इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। लेबर पार्टी की स्थापना 1900 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? लोकटक, वूलर, श्रीमताल, बारापानी। तो कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो साथियों वूलर झील, ठीक है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है और यह जो है उड़ीसा की चिल्का झील भारत एवं एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है। उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो भारत एवं एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी? चिल्का झील, ठीक है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, भारत की वूलर झील। उड़ीसा की चिल्का झील जो है वो भारत एवं एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। मीठे पानी की झील नहीं, लैगून झील है भारत और एशिया की सबसे बड़ी चिल्का झील, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा से रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, आयकर या इनकम टैक्स, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट्स। तो क्या कहते हैं साथियों? राजस्व घाटा, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। सरकार की जो राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा होता कैसे है? राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस कर दो, यहाँ पे राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, व्यय में से राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय कर दो, आपका राजस्व घाटा निकल आएगा, ठीक है। 26 मार्च 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? भूटान, नेपाल, चीन, जापान। 26 मार्च 2024। तो 26 मार्च 2024 को भूटान देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, ठीक है। तो भूटान के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। अगला प्रश्न है, श्रीनाथ वीर महोत्सव उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो श्रीनाथ वीर महोत्सव जो उत्सव है वो महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख उत्सव है, ठीक है। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? 2022 में, 2023 में,
2024 में या फिर 2021 में? तो किस वर्ष? तो साथियों 2023 में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इन्हें पद्म भूषण 2023 में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। तो साथियों क्वेश्चन डबल हो गया है। तो 2023 इसमें राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, मैं बताता हूँ, रख लीजिए 25 नंबर, क्योंकि ये डबल हो गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के, सुनिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा है गोंडा में, तीसरा है वाराणसी में और चौथा है ललितपुर में। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? ऑप्शन है आगरा, दूसरा है गोंडा, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी और चौथा ऑप्शन है ललितपुर। तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा। कमेंट करके आप लोग आंसर को बताइए। उसके बाद कल हम आपको आंसर बता देंगे, या फिर कमेंट में ही जो बच्चे कमेंट करेंगे उनके कमेंट में ही हम रिप्लाई कर देंगे यस या रॉन्ग का। ठीक है, तो आप लोग जब आंसर देंगे तो कुछ आंसर सही होगा तो मैं यस का रिप्लाई करूँगा, और अगर आप लोग गलत उत्तर देते हैं तो रॉन्ग का रिप्लाई जाएगा। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।